चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 विषय हिंदी ओसीआर आधारित आकलन 3। यहाँ पहला दिया है, इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। क्या तुमने जादू का कार्यक्रम देखा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है क्वेश्चन मार्क में। दूसरा है, इनमें से किस शब्द की अंतिम ध्वनि बाकी शब्दों की अंतिम ध्वनियों से अलग है? तो आपका हो जाएगा स्वस्थ, तो यहाँ पे आपका निशान लगाना है। तीसरे में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनें, तो आपको निशान लगाना है विस्मयादि बोधक चिन्ह के सामने। इसके बाद चौथा आता है, वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द को चुनें। मैंने बगीचे से अमरूद तोड़ा है, उसे काटने के लिए मुझे डैश डैश की ज़रूरत है। तो आपका उत्तर होगा चाकू, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है। इसके बाद आता है आपका पांचवा, इनमें से किस शब्द की ध्वनि लाल से मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धमाल, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद छठवां आता है, इनमें से किस वाक्य में विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं? तो आपका उत्तर होगा बंदरों, कबूतरों और बिल्लियों में क्या समानता है? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां है, किस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग छूट गया है? तो आपका उत्तर होगा राधा, मोनिका और पल्लवी बहुत अच्छा गाती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनें। तो ये आपका कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को जो है आपको पढ़ के उत्तर देना है। आठवीं में लिखा है, पेंगुइन अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पथरीले घोंसले में। नौवां है, अंडे फूटने से पहले उनकी देखभाल कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोनों माता और पिता पेंगुइन। इसके बाद 10वां आता है आपका, माता पेंगुइन अंडे देने के कितने समय बाद पेंगुइन चूजे बाहर निकलते हैं? तो आपका उत्तर होगा 33 दिन बाद। जो यहाँ पे आपका ओसीआर आकलन 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक। कहानी को पढ़ते हुए इन चिन्हों को देखिए और समझिए। तो ये आपका कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को जो है आपको पढ़ लेना है। जैसे लिखा है, एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा, उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? देखिए इस कहानी में जो है कहाँ कहाँ पे कौन सी चिन्ह लगी है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए, इनमें आप अपने साथी या शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। से आपका लिखा है, पहले में लिखना है चिन्ह का नाम लिखिए। वाक्य प्रयोग, तो पहला चिन्ह है आपका पूर्ण विराम, वाक्य में प्रयोग करना है, एक खरगोश था, इसके बाद लगेगा आपका पूर्ण विराम। दूसरा है प्रश्नवाचक, आपका क्या नाम है? तीसरा है अल्प विराम, मोहन, राम और श्याम दोस्त हैं। तो ऐसे आपको चिन्ह लगा लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। तो का नंबर में है, हॉकी भारत का खेल है, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगा है। हॉकी किसका खेल है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वैसे ही खा में बनाना है आपको, राम आम खाता है, राम क्या खाता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आता है, आशा गीत गाती है, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम है, कौन गीत गाता है? तो यहाँ आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है आपका चौथा, इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षा की मदद से उनको जानिए। तो पहला है आपका अर्धविराम, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है योजक चिन्ह। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 91 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कार्यपत्रक 92 में है, मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छोटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो आपका पहला प्रश्न आता है, राहुल ने अपने बारे में लिखा है, आप भी अपने बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है, मेरा नाम मोहित है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मेरी लंबाई तो अच्छी किंतु शरीर बहुत दुबला पतला है, इसीलिए सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं खुद की साइकिल से स्कूल आता हूँ, मेरे 3 दोस्त भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कविता पढ़िए। तो ये आपका कविता दिया हुआ है, इस कविता को जो है पढ़ के आपको लिखना है। पहला है आपका का नंबर में दिया है, कछुए ने मछली से कहा होगा कि
आप और मैं दोनों एक साथ रहते हैं तो हम दोनों भाई बहन हुए। दूसरा है कछुए ने सांप से कहा होगा कि कछुए ने कहा होगा मेरे अच्छे हाल चाल हैं। तीसरे में है धरती ने सूरज से कहा होगा कि धरती ने कहा होगा ये मेरा काम है, इससे दिन रात होते हैं। चौथा है सागर ने धरती से कहा होगा कि नदी का पानी मेरे अंदर आकर मिलता है, जिससे मेरा आकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कार्यपत्रक 92 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 93। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। तो ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को जो है आपको इस गद्यांश में भरना है। जैसे लिखा है मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं। वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छा अध्यापक हैं, वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाज़ार घुमाने ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको शब्दों के यहाँ पे भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। जैसे आपका पहला में दिया है का नंबर में, वर्षा कम होने से अन्न कम उपजेगा। दूसरे में है वो आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद खा नंबर में है किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा, किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। तो इस तरह से जो आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। दूसरे में भरना है मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक 93 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 94। पहला दिया है नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाना है और नवीन शब्द बनाना है। जैसे पहले लिखे है स्व प्लस देश, तो आपका नवीन शब्द में हो जाएगा स्वदेश। दूसरा में है वी प्लस देश, तो यहाँ पे हो जाएगा विदेश। यहाँ पे उप प्लस देश उपदेश, प्र प्लस देश, तो आपका हो जाएगा प्रदेश। इस तरह से जो आपको बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दिया है पहले में दुकान प्लस दार, तो आपका हो जाएगा दुकानदार। दूसरे में है माल प्लस दार मालदार। तीसरे में जमी प्लस दार जमींदार। हवा प्लस दार हवादार। सुंदर प्लस ता सुंदरता। मधुर प्लस ता मधुरता। सरल प्लस ता सरलता। सहज प्लस ता सहजता। तो इस तरह से जो है आपको बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक तीसरे में है प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखना है। जैसे पहले में लिखा है सपूत, तो आपका उपसर्ग हो जाएगा सा और मूल शब्द हो जाएगा पूत। दूसरे में है सुगम, उपसर्ग हो जाएगा सु, मूल शब्द गम। विज्ञान का वी, मूल शब्द ज्ञान। समकोण का सम, मूल शब्द हो जाएगा कोण। अपमान का अप और मूल शब्द मान। थानेदार का हो जाएगा थानेदार का मूल शब्द थाना और प्रत्यय होगा दार। जादूगर, मूल शब्द जादू और प्रत्यय हो जाएगा गर। बचपन का बच्चा, तय का पन, अपनापन अपना और प्रत्यय पन। मिलावट का मूल शब्द हो जाएगा मिलान और प्रत्यय हो जाएगा आवट। तो इस तरह से जो आपको कर लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 94 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 95। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले थे। अब लगे बतियाने दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। तो आपको लिखना है चांद ने कहा कैसे हो सूरज दादा। सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। चांद मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज और सुनाओ। चांद क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो। सूरज बात कुछ खास नहीं, कई दिनों की बारिश के बाद बादल छटे हैं। चांद हाँ सही बात है, बादलों की वजह से मैं भी चांदनी नहीं बिखेर पा रहा था। सूरज हाँ भाई, कई दिनों तक बादल हटते ही नहीं, निकले कैसे। चांद चलो अब मौसम साफ हो गया है, अब हम आराम से अपनी सैर पर निकलेंगे। सूरज हाँ भाई, मैं भी कई दिनों बाद अपना पूरा प्रकाश धरती पर जा पा रहा हूँ, आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो इस तरह से जो आपको लिख लेना है सूरज और चांद के बारे में। आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 95 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जो है हमने कार्यपत्रक 91 से लेकर 95 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।